चक्कर कटवाते हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आपने लगभग बहुत सारे पोर्टल है, मैं अभी एक एक करके गिनाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके फोन में कितने ऐप हैं, कितने ऐप डाउनलोड करते हैं लोग, कितना इस्तेमाल करते हैं इन चीजों का, कितना वो सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं? देखिए मनु जी, एक बात तो ये समझिए कि मेरे फोन में कितने ऐप हैं, मैं कितना एडवांस चीजों का इस्तेमाल करता हूं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मापदंड हो सकता है सरकार के पोर्टलों की का परीक्षण करने का, उनकी उपयोगिता, उनकी एफिशिएंसी को जांचने का। कोई भी व्यवस्था, चाहे पोर्टल किसी विभाग का पोर्टल हो, कोई ऐप हो, उसकी उपयोगिता या उसके किसी व्यवस्था के डिजिटलीकरण की उपयोगिता समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, साधारण हरियाणवी जिसको हम कहते हैं, उसका काम कितना सुगम हुआ है, उसका आधार उस व्यक्ति की सुविधा, उस व्यक्ति के जीवन में आए सुख को बनाया जा सकता है। मैं विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं, हमारे प्रतिपक्षी मित्र केवल विरोध करने के लिए डिजिटलीकरण का विरोध कर रहे हैं, और डिजिटलीकरण का ये विरोध कोई आज हो रहा हो, आज हरियाणा की विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहने लगे हों कि पोर्टल सरकार चलाएंगे तो मंत्री और अधिकारी क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हर आधुनिकता की तरफ, आधुनिकीकरण की तरफ, डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ते हर प्रभावी और लोक कल्याणकारी कदम का प्रतिपक्ष ने विरोध किया है। मैं आधार से शुरू हो जाऊं और ईवीएम मशीन के रास्ते होते हुए डिजिटल पेमेंट तक आऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। इन सारी व्यवस्थाओं का प्रतिपक्षियों ने आंख मूंद कर विरोध किया। जब डिजिटल पेमेंट की बात की प्रधानमंत्री जी ने, तो इन्होंने ये कहा कि कहां गांव का आदमी क्यों करेगा, हरियाणा के आदमी दो रहे तो स्मार्टफोन भी कोनी। आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आंकड़ों पर शायद आज विस्तार से जाने का समय नहीं है, डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया में भारत के साधारण से साधारण नागरिक ने, रेहड़ी वाले ने, झुग्गी झोंपड़ी वाले ने उसको अपनाया बड़ी तेज गति से, और इसी कारण जितना मैं प्लीज आपको टोकूंगी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, मुझे कहने दीजिए एक बात। हाँ, जितनी तेज गति से डिजिटल पेमेंट को हिंदुस्तान के साधारण से साधारण नागरिक ने अपनाया, उसके बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई। इसी तरह से जब हम एक पोर्टल लेकर आए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, खूब हल्ला किया लोगों ने, कुछ समस्याएं भी शुरुआती दौर में आई, लेकिन समय के साथ सारी चीजें स्मूथ हो गई। हरियाणा के किस किसान के खेत में कौन सी फसल खड़ी है, ये वो सहजता से अपने घर से या अटल सेवा केंद्र से, अपने फोन से, किसी की मदद लेके वो उसको सहजता से दर्ज करवा देता है। सबका स्वभाव बन गया, सबकी आदत बन गई। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मैंने बातें कही, इसका तत्व ये है, सार ये है कि डिजिटलीकरण जीवन को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा नहीं, है। मैं वेद प्रकाश, माफ कीजिए वीरेंद्र चौहान जी, मेरी बात एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए वीरेंद्र चौहान जी। देखिए, डिजिटल हरियाणा हो रहा है, ये अच्छी बात है, सरकार अच्छा कदम उठा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों को क्या वो व्यवस्था सुगम लग रही है? मोबाइल फोन में, मोबाइल कितना बड़ा होता है मोबाइल फोन? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बता रही हूं आपको, लाइव एग्जांपल देती हूं। मैं अपने पापा का एग्जांपल दे रही हूं कि वो गन्ने का पेमेंट देखना चाहते थे कि आया है नहीं आया, ठीक है, फोन में वो नहीं खुला, नेटवर्क इशू, उसमें बड़ी स्क्रीन नहीं होती है तो उसमें दिखाई भी नहीं देता, ठीक है, लैपटॉप पे चलाया, नेटवर्क इशू, वो घूमता रहा, ठीक है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाह रही हूं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। मैं ग्राउंड रियलिटी पर उत्तर दे रहा हूं। मनु जी के पिताश्री जब गन्ने की पेमेंट मोबाइल पर देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो आया कि नहीं, उनके फोन में कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, हो सकता है कभी सर्वर डाउन हो, वो उनको जानकारी नहीं मिली। लेकिन मनु जी, आपके पिताजी के अलावा लाखों करोड़ों किसान सहजता से उसको देख पाए होंगे, वो सुख भी गिनना पड़ेगा। और जब आपके पूज्य पिताजी को फोन में नहीं खुला, या फोन में जब व्यवस्था ही नहीं थी खुलने की, डाटा अपडेट होने की, तो बैंक भी तो जाना पड़ता था मनु जी। बैंक जाने का झंझट खत्म हो गया। आपके घर पर, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि एक बटन दबाकर दिल्ली से जारी करते हैं, तो किसी किसान को बैंक के खाते में जाकर पता नहीं करना पड़ता कि पैसा आया कि नहीं।
टन से एसएमएस आ जाता है और उसको पता चलता है मेरे खाते में पैसा आ गया। मैं ये कह रहा हूं हर व्यवस्था में कुछ खामियां रह जाती हैं, कभी सर्वर डाउन हो सकता है, कभी मोबाइल सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपके मोबाइल की बैटरी भी तो डाउन हो सकती है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि सारी डिजिटलीकरण की व्यवस्था फेल हो गई उससे। सिर्फ ये कह रहा हूं करोड़ों लोगों के जीवन को सुगम बनाने वाली व्यवस्था है, उसमें कुछ लोगों को असुविधा किसी खामी के कारण आती भी है तो वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तेवतिया साहब को भी अगर एक बार में पोर्टल नहीं खुला होगा, अकाउंट को अपडेट नहीं कर पाए होंगे, देख नहीं पाए होंगे, तो अगली बार हो गया होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार कैसे रुका है, कैसे रुकेगा, हास्यास्पद लगता है। हमारे मित्र टेलीविजन चैनल पर बैठकर सारी सीमाएं पार कर गए तर्कहीन कुतर्क की। आप ये बताएं कि पहले जब वेद प्रकाश विद्रोही जी के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनका रिकॉर्ड पर यह कथन है कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो विद्रोही जी के गांव में वो पहुंचते पहुंचते घिसकर 15 पैसे रह जाता है। आज डिजिटल ट्रांसफर होता है, बीच में कोई अधिकारी नहीं, कोई दल्ला दलाल नहीं। नतीजा यह है कि पेंशन की राशि जो चंडीगढ़ से जितनी जारी होती है ठीक उतनी हरियाणा के, मेरे गांव के, मेरे परिवार के। ठीक है वीरेंद्र जी, लेकिन आप वीरेंद्र चौहान जरूरी है। हाँ जल्दी से 30 सेकंड। हाँ क्योंकि लेकिन आप एक ही मुद्दे पर घूम रहे हैं, पेमेंट। यहाँ पेमेंट की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है जो आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा खोला हुआ है, ई टेंडरिंग को लेकर बात हो रही है, जो पोर्टल्स आपने योजनाओं के बनाए हैं, आप पेमेंट पर ही अटके हुए हैं। आप भी ध्यान से, आप सुनती नहीं क्या ध्यान से? अगर वेद प्रकाश विद्रोही ऐसा करें तो चल सकता है कि वो प्रतिपक्ष के हैं, आप ऐसा क्यों करिए? मैंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सबसे पहले बात की है और विस्तार से बात की है। मैं कहता हूं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में शुरुआत में समस्याएं आई, हमने दूर कर दी, अब भी समस्याएं आ सकती हैं, हम दूर करेंगे। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा जो भी नया सिस्टम लागू होता है उसमें संकट समस्याएं होती हैं, हम उसको दुरुस्त करते हैं। पेमेंट, किसान के खाते में पेमेंट जाना, चाहे वो सब्सिडी की हो, ठीक है वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है, मैंने काफी वक्त दे दिया, ठीक है। नहीं, मुझे कहने दीजिए, मुझे प्लीज कहने दीजिए। जल्दी से 30 सेकंड और, अब नहीं दे पाऊंगी मैं टाइम, बाकी मेहमान भी है प्लीज। हरियाणा के किसी नागरिक के खाते में जब उसके किसी काम की उसके हिस्से का कोई भुगतान आता है और वो बिना चोरी चकारी डकैती दलाली के आ जाता है तो इसको हरियाणा के नागरिक का जीवन सुखमय होना कहते हैं। हरियाणा का नागरिक शिकायत करता है किसी पोर्टल पर अपनी किसी समस्या की, तो उस समस्या का निदान समयबद्ध तरीके से करने की हमने व्यवस्था की है और वो हो रहा है। प्रतिपक्ष के मित्रों को ये हजम नहीं हो रहा। ठीक है।